हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। एचसीएफ एंड एलसीएम के मैंने जो थियोरी पार्ट है उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको सीटेट या किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं, पास्ट में भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे और इनको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 बेल्स, टोटल 3 घंटियां हैं, 3 बेल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए उनको नंबर दे दिया 1, 2 एंड 3। जो एक बेल है वो हर 30 मिनट्स पे बजती है, दूसरी बेल है वो हर 80 मिनट्स पे एक बार बजती है, और तीसरी बेल है जो हर 90 मिनट्स पे एक बार बजती है। ठीक है, कह रहा है कि ये आखिरी बार 8:30 8:30 बजे सुबह एक साथ बजी थी, तो नेक्स्ट टाइम ये कब एक साथ बजेंगे। एक साथ नेक्स्ट टाइम बजेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो लीस्ट कॉमन समय जब ये तीनों एक साथ बजेंगे, तो इसका मतलब कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, 30, 80 एंड 90 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो टाइम बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब अगर एलसीएम की बात करें तो बहुत आसान है। आप देखिए 30 जो है ये 90 का एक फैक्टर है, तो ये 30 एंड 90 में तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए 80 में जो फैक्टर्स हैं वो 90 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10। 10 तो 90 में है लेकिन 8 90 में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 720। एलसीएम आ गया 720। इस ये मिनट्स में है क्योंकि क्वेश्चन मिनट्स में बात कर रहा था, 30 मिनट्स 80 मिनट्स, तो 720 मिनट्स को हम आवर में घंटे में बदलेंगे 12 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करके, सॉरी 60 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 12। इसका मतलब कि घड़ी जो 8:30 बजे एक साथ साइमल्टेनियसली बजी थी, वो 12 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेगी। ये एएम की बात कर रहा था तो 12 घंटे हो जाएगा 8:30 पीएम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है जो 12, 16, 24 एंड 36 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 7 बचे। ठीक है, कह रहा कि रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो आप जानते हैं 7 रिमाइंडर हम लास्ट में ऐड कर देंगे। अगर हम क्वेश्चन को देखें, वो छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इनसे डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर बचा है। तो पहले छोटी से छोटी संख्या हम निकाल लेते हैं एलसीएम, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो अगर एलसीएम की बात करें तो हमने लिख लिया 36 इंटू, अब देखिए 12 के सारे फैक्टर्स 36 में आते हैं, तो ये 12 को हम हटा देंगे। 16 के सारे फैक्टर्स 36 में आते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। 4 तो आते हैं लेकिन दूसरा 4 नहीं आएगा, क्योंकि 36 को हम लिखते हैं 4 इंटू 9, तो एक 4 तो आ गया लेकिन ये 4 इसमें नहीं है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 भी हो गया। अब बचा 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 4। अब देखिए 36 इंटू 4 में 4 तो है ही और 36 में 6 भी है, तो इसका मतलब कि और कुछ नहीं हमें करना है। 36 इंटू 4 144, ये आ गया एलसीएम। मतलब कि 144 वो छोटी संख्या है जो 12, 16, 24 एंड 36 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर 7 भी होना चाहिए, तो हम इसमें 144 में 7 ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 144 सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 151 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 7 रिमाइंडर बचेगा, आंसर हो जाएगा 151। बहुत सिंपल है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
देखिए थर्ड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें लाइन ऐड हो गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 नंबर हैं, वो छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देता है। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। एलसीएम अगर निकालने की बात करें 5, 6, 7, 8 के, तो 5, 7 एंड 8 ये तीनों, 8 सबसे बड़ी नंबर है इसको लिखेंगे, 5 प्राइम नंबर है इसलिए इसको लिखेंगे, 7 भी प्राइम नंबर है, बचा 6। 6 होता है 2 इंटू 3, जो 2 है वो 8 में मौजूद है लेकिन 3 8 में नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8 5 40, 3 120, 7 8 40, 840। ठीक है, अब कह रहा है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 843। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, जो पिछला क्वेश्चन में बताया था। 843 वो सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दिया है, कह रहा है कि बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से इसको डिवाइड किया जाए तो नो रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब कि ये नंबर जो है ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो नंबर क्या था 840 प्लस 3। 843 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो 840 है इसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा हर बार। अगला मल्टीपल इसका कितना होगा, ये होगा 1680 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1683। अब ये 9 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, हाँ हो रहा है। ठीक है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1683। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखने का अलग मेथड है, 840 के प्लस 3। ठीक है, हमें के की वैल्यू पर 1, 2, 3, 4, 5 रख करके चेक करना है कि ये कब 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब 840 को बार बार मल्टीप्लाई करना 2 से, 3 से, 4 से, 5 से बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 810 के, क्योंकि ये 9 से तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, प्लस 30 के प्लस 3। अब हमें चेक करना है कि 30 के प्लस 3 9 से कब डिवाइड होगा। 810 के तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 30 के प्लस 3, तो 30 के प्लस 3 9 से कब डिवाइड हो रहा है, के की जगह 1 रखे, तो ये होगा 30 प्लस 3 33। 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं, अगला के की जगह 2 रखेंगे, तो 30 इंटू 2 प्लस 3, ये होगा 63। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो k की वैल्यू 2 है, यहाँ पर k की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 840 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1683। ये इसका आंसर हो गया। ये जो मेथड था, ये तो जो मेथड है बेसिक स्टेप्स हैं इसके थ्रू है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर हैं स्टेटमेंट में यहाँ पर, कि जो नंबर आंसर में होगा वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आप क्यों ना इन 4 को आप चेक कर लें कि ये 4 में से ऑप्शंस 9 से कौन कौन से डिवाइड हो रहा है। 6, 6, 1, 7 ऐड करिए, ये कितना है, ये आ रहा है 20। ठीक है, 9 से डिवाइड है नहीं, ये हो रहा है 18, 9 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। फिर ये हो रहा है 12, 9 से डिवाइड होगा नहीं, और ये है 15, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है कि एक ही नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको आंसर कर देंगे। अगर दूसरा कोई और भी नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसके एलसीएम से मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। कह रहा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए।
अब आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है वो होता है 999 और 9, सबसे बड़ा है। अब इसको चेक करना एक एक नंबर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि हम पहले क्या करेंगे, इन चारों नंबर को अलग अलग चेक करने के बजाय हम एक कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन सभी का कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 15, 25, 40 एंड 75 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 75 को हम चेक करते हैं, 15 पूरी तरह से ये 75 का फैक्टर्स और 15 के फैक्टर्स पूरी तरह से इसमें आ जाते हैं। 25 5 इंटू 5 ये भी आ जाता है, क्योंकि हम 75 को 5 इंटू 5 इंटू 3 ही तो लिखते हैं, तो 2 5 हैं। फिर 40 को 5 इंटू 8, यहाँ पे 5 तो है पर 8 नहीं है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 600, ठीक है। एलसीएम आ गया 600। अब हमें सबसे बड़ा नंबर पता है 9999 है, तो हमें चेक करना है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो 600 का मल्टीपल हो, ठीक है। 9800, क्या ये 600 से कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डबल ज़ीरो हटा दीजिए, 9600 ये होगा, तो हम डायरेक्टली इसको आंसर कर देंगे। और अगर स्टेप से जाना है तो हम क्या करते हैं, 600 से ये जो 999 और 9 है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं 1 टाइम्स में हो जाएगा 600, बचा कितना 399, एक 9 एक्स्ट्रा ये वाला यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको आप जानते हैं कि 6 टाइम्स में कितना होगा 3600, बचा कितना 399। तो इस 399 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, 399 रिमाइंडर बच रहा ना, तो 9999 में से 399 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये करने से अच्छा है कि ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करें, और डायरेक्ट जब आपको कॉमन मल्टीपल 600 मिल गया तो आप इसको ऑप्शन में डायरेक्ट मैच करा सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है। देखिए क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो जो सबसे बड़ा है उधर से हम मैच कराना शुरू करेंगे, तो आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 9000 भी 600 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, ये मल्टीपल है, लेकिन 9000 से बड़ा 9600 है, इसलिए आंसर 9600 हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। सिर्फ आपको अटेंटिव रहना है, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपका दिमाग जो है वो कोई सिली मिस्टेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। कह रहा है कि कोई दो नंबर है जिनका रेशियो है 3:4। आप जानते हैं अगर रेशियो 3:4 है तो नंबर्स को हम 3x और 4x मान सकते हैं, और इनका जो एलसीएम है वो है 84, जो एलसीएम है वो है 84। फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है 4x है, तो हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। अब 4x की वैल्यू तो तब निकलेगी जब हमें x का वैल्यू पता होगा, तो x कैसे निकालेंगे। देखिए आपको दिया है एलसीएम की वैल्यू 84, हम क्या करते हैं 3x एंड 4x की एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है 3x, ये है 4x। अब देखिए एलसीएम निकालने का मेथड क्या है, बड़े वाले नंबर को हमने लिख लिया 4x। अब देखिए 4x में 3x के फैक्टर्स हैं, तो 3x के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 3 है इंटू x है, x तो यहाँ 4x में मौजूद है लेकिन 3 नहीं है, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12x। एलसीएम हमारा हो गया 12x, ये दिया है 84 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। जब x की वैल्यू 7 है तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 28। इसके लिए आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना सिंपल कैलकुलेशन है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर 28 एंड 42। दो नंबर दिए हुए हैं 28 एंड 42, हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ निकालना है।
एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो निकालना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 42 में से 28 अगर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 14। अब आप 14 को चेक करिए कि 14 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो 14 से 28 भी डिवाइड होता है और 42 भी डिवाइड होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, बड़े वाले नंबर को हमने लिख लिया 42। 42 में अब देखिए 28 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 28 को हमको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। और 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 तो है, 7 भी है, लेकिन एक 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 84। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, रख दीजिए। 84 डिवाइड बाई 14, ये आप जानते हैं 6 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, 6:1 इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसका रेशियो बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। ये है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, 50 के सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने हैं। मैं इसको दो मेथड से समझा देता हूँ। ठीक है, एक लॉन्ग मेथड है, उसको आपको कोशिश नहीं करना है। देखिए, ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इसको आपको एग्जाम में ट्राई नहीं करना है, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करना है। 50 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 एंड 5 से डिवाइड होगा 1। आपको पता है कि 50 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 50 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो होगा 1, 2, 5, 10। ठीक है, उसके आगे होगा 25 और 50। सिर्फ यही फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का सम 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, इसको हमको ऐड करना है। तो 75, 85, 90, 92 और 93, आंसर आ गया 93। लेकिन ये मेथड हमें एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, तो हम 50 को फैक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। कैसे लिखा, 50 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 25 प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका फॉर्मूला ये है कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1। 0 से शुरू करते हैं और जितने पावर है वहाँ तक जाते हैं, ऐड करते जाएंगे, इनटू मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। बस, अब 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, 2 प्लस 1 होता है 3, और ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 93। तो इस मेथड का यूज़ करके हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करेंगे, आंसर आ जाएगा 93। हम ये एडिशन वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है इवन फैक्टर्स। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 से 70 टाइम्स में, 2 से ये हो जाएगा 35 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में, एंड 7 से 1 टाइम्स में। तो 140 को
हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। अब आपको पता है सम ऑफ इवन फैक्टर्स हम निकालते हैं कैसे। सम ऑफ इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू होता है, पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद से बचेगा क्या, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, और जो पिछला वाला मेथड था उसको हम यूज़ कर लेते हैं। 2 के पावर 1 की जगह पे हम लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। ये इवन नंबर्स का सम निकालने का मेथड है। मैंने सेपरेट वीडियो जो बनाया है HCF एंड LCM की थियोरी के बारे में, टोटल जो डिस्कशन किया है उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक में उसका वीडियो की लिंक इसमें दे दूंगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 एंड ये है 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 2 6 6 36 इंटू 8 होता है 288। ये आंसर हो जाएगा 288। आप 140 के फैक्टर्स निकाल करके अगर करना चाहेंगे 1 2 4 इस तरह से, तो फिर ये मेथड सही नहीं है, बहुत लेंदी भी है और उसमें फैक्टर्स दिमाग से छूटने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हमने इवन फैक्टर्स को निकाल लिया, आंसर 288 हो गया। तो ये थी कुछ क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस कराई है। जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो आप HCF एंड LCM के समझ जाएंगे तो आपका इनसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, और मैक्सिमम 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।